खाली स्कूल का डर। भूमिका शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाका है जहां एक पुराना स्कूल खंडहर के रूप में खड़ा है। लोग कहते हैं कि रात में वहां बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई साल पहले इस स्कूल को अचानक बंद कर दिया गया था, लेकिन क्यों, यह कोई नहीं जानता। रजत, एक स्थानीय पत्रकार, इस रहस्य को उजागर करने का निर्णय करता है। पहला भाग, स्कूल का रहस्य। रजत को इस स्कूल की कहानी में दिलचस्पी तब होती है जब वह गांव के एक बुजुर्ग से सुनता है कि इस स्कूल में कई बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। बुजुर्ग बताते हैं, रात के अंधेरे में स्कूल के अंदर से बच्चों की चीखें और हंसी की आवाजें आती थीं। कहा जाता है कि स्कूल के प्रधानाचार्य मिस्टर वर्मा अजीब व्यवहार करते थे। एक रात वह और कई बच्चे गायब हो गए। यह कहानी रजत को अंदर तक झकझोर देती है। वह तय करता है कि वह इस स्कूल में जाकर पूरी सच्चाई का पता लगाएगा। दूसरा भाग, स्कूल में प्रवेश। एक ठंडी सर्द रात रजत अपने कैमरे और टॉर्च के साथ स्कूल पहुंचता है। स्कूल का मुख्य द्वार जर्जर हो चुका है और लोहे के गेट पर जंग लगी हुई है। जैसे ही वह गेट खोलता है, एक अजीब सी ठंडी हवा उसे छूकर गुजरती है। अंदर दाखिल होते ही रजत को चारों तरफ सन्नाटा महसूस होता है। कक्षाओं के टूटे हुए दरवाजे, बेंच और दीवारों पर धूल और जाले छाए हुए हैं, पर वह महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है। तीसरा भाग, अजीब घटनाएं। जैसे ही रजत मुख्य हॉल में पहुंचता है, उसे फर्श पर कुछ पुराने खिलौने दिखते हैं। वह उन्हें कैमरे में कैद करता है। तभी उसे दूर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है। वह चौंक जाता है और टॉर्च उस दिशा में घुमाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। कुछ देर बाद उसे एक कक्षा में पुराने दस्तावेज और तस्वीरें मिलती हैं। तस्वीरों में कई बच्चे और मिस्टर वर्मा नजर आते हैं, लेकिन एक तस्वीर में सभी बच्चों के चेहरे किसी काली परछाई से ढके हुए हैं। रजत यह देखकर घबरा जाता है। चौथा भाग, डायरी का रहस्य। एक और कक्षा में रजत को एक पुरानी डायरी मिलती है। यह डायरी किसी बच्चे की है। बच्चे ने लिखा है, मिस्टर वर्मा हमें रात में पढ़ाने के लिए रोकते थे, लेकिन उन कक्षाओं में कुछ अजीब होता था। एक रात मेरे दोस्त राहुल को उन्होंने कुछ दिया और वह वापस नहीं आया। मैं डर रहा हूं। रजत यह पढ़कर और अधिक बेचैन हो जाता है। वह आगे की सच्चाई जानने के लिए स्कूल के तहखाने की ओर बढ़ता है, जिसका जिक्र डायरी में भी किया गया है। पांचवां भाग, तहखाने का रहस्य। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ है, लेकिन रजत किसी तरह उसे खोलने में सफल हो जाता है। नीचे एक अंधेरी सीढ़ी है जहां से गहरी ठंडक महसूस हो रही है। जैसे ही वह तहखाने में पहुंचता है, उसे वहां बच्चों के छोटे छोटे जूते और किताबें बिखरी हुई मिलती हैं। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए हैं जो किसी अनजान भाषा में लिखे प्रतीत होते हैं। तभी रजत को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई और भी है। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो जाती है और उसे बच्चों की जोर जोर से हंसने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। छठा भाग, सच का सामना। रजत जैसे ही अपनी टॉर्च चालू करता है, उसके सामने मिस्टर वर्मा की परछाई खड़ी होती है। परछाई बोलती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह बच्चों की है, अब तुम भी यहीं रहोगे। रजत घबराकर पीछे हटता है, लेकिन परछाई उसकी ओर बढ़ने लगती है। वह तेजी से तहखाने के दूसरे हिस्से में भागता है। वहां उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें बच्चों की हड्डियां और एक रहस्यमयी किताब होती है। किताब में लिखा होता है कि मिस्टर वर्मा ने किसी तांत्रिक प्रक्रिया के तहत बच्चों की बलि दी थी ताकि वह अमर हो सके, लेकिन प्रक्रिया अधूरी रह गई और उनकी आत्मा उन बच्चों के साथ इस स्कूल में कैद हो गई। सातवां भाग, भागने की कोशिश। रजत यह सब देखकर डर से कांपने लगता है। तभी बच्चों की आत्माएं उसे घेर लेती हैं। वे उसे इशारों में तहखाने से बाहर जाने का रास्ता दिखाती हैं। रजत तेजी से भागता है, लेकिन परछाई उसका पीछा करती है। आखिरकार वह किसी तरह स्कूल से बाहर निकलने में सफल होता है। बाहर निकलते ही वह देखता है कि स्कूल की इमारत गायब हो चुकी है और वहां केवल एक सुनसान मैदान है। अंतिम भाग, सच उजागर। रजत यह कहानी अखबार में छापता है, लेकिन लोग इसे मात्र एक अफवाह मानते हैं। हालांकि रजत जानता है कि वह जो कुछ भी देख और महसूस कर चुका है वह सच था। कुछ दिन बाद रजत को एक अज्ञात नंबर से फोन आता है। फोन के दूसरी ओर एक बच्चे की आवाज कहती है, आपने हमें बचाया नहीं, मास्टर फिर से लौट आएंगे। फोन कट जाता है और रजत यह सुनकर सन्न रह जाता है। समाप्त।